नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं इस पूरी सीरीज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग। यदि आपने इस सीरीज के पहले 3 भाग देख लिए हैं तो अब आपके पास जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 की लगभग पूरी जानकारी होने वाली है। पार्ट 1 में हमने समझा जीडीएस की नियुक्ति, अधिकार, जिम्मेदारियां, सर्विस कंडीशंस और मूल नियम। पार्ट 2 में जाना लीव, ट्रांसफर्स, टीआर से इंक्रीमेंट, रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट के महत्वपूर्ण नियम। और साथ ही हमने पिछले पार्ट 3 की वीडियो में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, चार्ज शीट, पुट ऑफ ड्यूटीज, पेनल्टीज, अपील एंड रिव्यू की पूरी प्रक्रिया जानी। लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वही तय करता है एक जीडीएस पूरे करियर में सम्मान के साथ सेवा करेगा या छोटी छोटी गलतियों के कारण विभाग की कार्रवाई का सामना करेगा। आज हम बात करेंगे कंडक्ट रूल्स, सोशल मीडिया रूल्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गिफ्ट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या ऑनेस्टी और उन कॉमन मिस्टेक्स की जो अनजाने में कई जीडीएस भाई कर बैठते हैं, क्योंकि कई बार गलती नियम तोड़ने से नहीं बल्कि नियमों की जानकारी न होने से हो सकती है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, कंडक्ट रूल क्या है? कंडक्ट रूल का अर्थ है केवल ड्यूटी करना नहीं है। इसका मतलब है आपका व्यवहार, आपकी जिम्मेदारी, आपका अनुशासन, जनता के प्रति आपका रवैया और विभाग की प्रतिष्ठा के प्रति आपकी जिम्मेदारी। डाक विभाग केवल यही नहीं देखता कि आपने काम किया या नहीं, विभाग ये भी देखता है क्या आपका व्यवहार मर्यादित है, क्या आप जनता का विश्वास बनाए रखते हैं, क्या आप ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य कर सकते हैं, क्या आपके कारण विभाग की छवि मजबूत हो रही है। याद रखिए, एक सफल जीडीएस केवल मेहनती नहीं होता, वह अपने आचरण से भी लोगों का विश्वास जीतता है। टॉपिक 2, सोशल मीडिया रूल्स। आज लगभग हर जीडीएस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी गलती भी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, विभाग की गोपनीय जानकारी साझा न करें। किसी ग्राहक की व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी सार्वजनिक न करें। आधिकारिक दस्तावेज बिना अनुमति पोस्ट न करें। अधिकारियों या विभाग के बारे में अपमानजनक भाषा का प्रयोग न करें। अफवाह, अधूरी जानकारी या भ्रमण पोस्ट शेयर करना से बचें। कोई भी सूचना साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें। याद रखें, सोशल मीडिया पर आपका व्यवहार भी आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा माना जाता है, इसलिए सोच समझकर पोस्ट कीजिए। जो भी जीडीएस भाई अपना चैनल बनाए हुए हैं उनको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लो में कुछ गलतियाँ हो जाओ। टॉपिक 3 आता है गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म। भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह जीडीएस को भी अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विभाग के नियमों के अनुसार ऐसा कोई सार्वजनिक टिप्पणी या कार्य नहीं होना चाहिए। विभाग की प्रतिष्ठा प्रभावित हो, अनुशासन कमजोर पड़े या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो, यदि किसी समस्या, आदेश या निर्णय से असहमति हो तो सही तरीका अपनाएं। संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत दें। विभागीय प्रक्रिया का पालन करें। उपलब्ध अपील का उपयोग करें। भावना में आकर सार्वजनिक विवाद करना समाधान नहीं होता।
टॉपिक 4 आता अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज। राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में भी जीडीएस को लागू नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हमेशा याद रखें, सरकारी जिम्मेदारियों और राजनीतिक गतिविधियों को अलग रखें। अपने पद का उपयोग किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए न करें। किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले लागू नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। याद रखिए, सरकारी सेवा निष्पक्ष बनाए रखना हर कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है। समझे? टॉपिक 5 आता है गिफ्ट्स यानी उपहार। यह विषय छोटा जरूर लगता है, लेकिन विभागीय दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि कोई ग्राहक, एजेंट, ठेकेदार या ऐसा व्यक्ति जिसका विभागीय कार्य से संबंध हो आपको कोई उपहार देना चाहता हो तो हमेशा लागू नियमों का पालन करें। ऐसा कोई उपहार स्वीकार नहीं करें जिससे यह लगे कि उसके बदले किसी प्रकार की विशेष लाभ दिया गया है। ईमानदारी केवल पैसों में नहीं बल्कि आपके हर निर्णय में दिखनी चाहिए। फिर आता है टॉपिक 6 कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। डाक विभाग जनता का विश्वास पर चलता है, इसलिए प्रत्येक जीडीएस की जिम्मेदारी है कि वे गोपनीय जानकारी सुरक्षा करें, जैसे ग्राहक के खाते की जानकारी, आधार या केवाईसी दस्तावेज, पीएलआई, आरपीएलआई रिकॉर्ड्स, वित्तीय लेन देन, विभागीय दस्तावेज, पासबुक एवं अन्य संवेदनशील रिकॉर्ड्स। इसमें से किसी भी जानकारी को बिना अनुमति साझा करना गंभीर मामला बन सकता है। याद रखें, विश्वास बनाना कठिन होता है, लेकिन एक गलती उस विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। टॉपिक 7 ऑनेस्टी। यदि किसी के गुण से जीडीएस की पहचान होती है तो वह ईमानदारी। हमेशा ध्यान रखें, सरकारी धन की सुरक्षा करें, सभी रिकॉर्ड सही रखें, नकली हस्ताक्षर, फर्जी दस्तावेज से दूर रहें, रिश्वत या किसी प्रकार के अनुचित लाभ स्वीकार न करें, विभागीय संसाधनों का निजी उपयोग न करें। याद रखिए, एक छोटी बेईमानी वर्षों की मेहनत और विश्वास खत्म कर सकती है। टॉपिक 8 आता है कॉमन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर जानकारी के अभाव में कई जीडीएस कर बैठते हैं। सबसे पहला, बिना अनुमति ड्यूटी छोड़ देना, रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं करना, सरकारी नकदी की सुरक्षा में लापरवाही करना, ग्राहक की बजाय मोबाइल में व्यस्त रहना, बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देना, केवल मौखिक आदेशों पर निर्भर रहना, नियम पढ़े बिना दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेना। इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप अपने कैरियर की सुरक्षित रख सकते हैं। एक सफल जीडीएस की पहचान। एक आदर्श जीडीएस वही है जो समय का पाबंद हो, जनता के समक्ष सम्मानपूर्वक व्यवहार हो, नियमों की नियमित अध्ययन करता हो, प्रत्येक रिकॉर्ड सही है रखे, विभाग में प्रतिष्ठा और स्वरूपी माने, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों समान रूप से समझे। यही गुण एक सामान्य जीडीएस को एक उत्कृष्ट जीडीएस बनाते हैं। तो जीडीएस भाइयों, आज की इस अंतिम भाग के साथ हमारी जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 की पूरी सीरीज सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाती है। जिस सीरीज में हमने जीडीएस की नियुक्ति, सर्विस कंडीशंस, अधिकार एवं जिम्मेदारियां, लीव ट्रांसफर और टीआरसी के नियम, इंक्रीमेंट, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, पेनल्टीज और अपील्स,
कंडक्ट रूल्स, सोशल मीडिया गाइडलाइंस, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, गिफ्ट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और वो कॉमन मिस्टेक्स जिनमें हर जीडियस का बचना बहुत ज़रूरी है। मुझ पर विश्वास है कि यह आपके इस सीरीज के चारों भाग ध्यान से देखें तो अब आपने केवल अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझेंगे बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का भी पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ पालन करेंगे। यदि यह पूरी सीरीज आपको लिए उपयोगी है तो इसे अपने सभी जीडी साथियों तक अवश्य पहुंचाएं ताकि अधिकार से अधिक साथी सही नियम की जानकारी प्राप्त कर सके। कमेंट में जरूर लिखिए अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। GDS to MTS प्रिपरेशन, BO रूल्स, CSI, IPPB, PLI डिपार्टमेंटल ऑर्डर्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि डाक विभाग से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। मैं आपका अपना आरव। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डाक विभाग।